मेरा वाला वो थानेदार है। वो मुझे ना आज मेरा मासा के साथ ट्रेनिंग का पहला दिन है ना, अब मैं देरी नहीं कर सकती, चाहती हूँ मैं। बुलबुल, बुल मुझे माफ कर देना शिखा बिंदनी, तुम्हारी और विशेष की फोटो यहाँ से हटानी पड़ रही है। आज भी याद है मुझे तेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा, कैसे मेरे दिल को सुकून देता था। लेकिन कहते हैं ना कि यादें कई बार इंसान को जकड़ कर रखती हैं। तेरी यादों ने जकड़ लिया है विशेष को। 30 साल बीत गए हैं तुझे गए हुए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ा, वहीं का वहीं है। मैं माँ हूँ, उसे ऐसी नहीं देख सकती, इसीलिए अपने बेटे की खुशी के लिए ये मुझे करना ही पड़ेगा। भोला, वो तस्वीर लेकर आओ। मानसिंह, ये तस्वीर आराम से यहां से उतार लो। दादी, आप मेरे मम्मी पापा की फोटो यहाँ से क्यों हटा रही हैं? ये वाली तस्वीर उस दीवार पर लगा दो। दादी, मैंने आपसे कुछ पूछा। वीर और बुलबुल की तस्वीर कितनी अच्छी लग रही है ना वर्णिका? चिल्ला लगे मैंने, हमारा मतलब मुझे और थानेदार साहब दोनों को। कितने अच्छे लग रहे हैं हम दोनों, जैसे कार्तिक आर्यन की बड़ी सी फोटो। ये तो एकदम वैसी है, और थानेदार साहब एकदम हीरो हीरोइन जैसे लग रहे हैं ना वर्णिका? आज रसोई में अपने पहले सबक के लिए तैयार होना बुलबुल। हाँ, मैं चाहती हूँ। रुको, एक महीना भी नहीं हुआ है तुम्हारे ब्याह को, सुहागन सिंदूर कहाँ है तुम्हारा? सिंदूर क्यों नहीं लगाया? मैंने पूछा सिंदूर कहाँ है तुम्हारा? तुम्हारी माँ ने इतना भी नहीं सिखाया तुम्हें कि सुहागन के लिए सिंदूर कितना जरूरी है? बींदड़ी के 3 श्रृंगार, मर्यादा, परवरिश और अच्छे संस्कार। कहाँ है तुम्हारा सिंदूर? कहाँ है तुम्हारा सिंदूर? यहाँ है सिंदूर। मैं चाहती हूँ, आज मासा के साथ ट्रेनिंग का पहला दिन है ना, अब मैं देरी नहीं कर सकती, चाहती हूँ मैं। बुलबुल, बुलबुल तुमने सिंदूर। माँ, वो बुलबुल सिंदूर ही लगा रही थी माँ, और अचानक से मैंने बुलबुल को कुछ काम बोल दिया तो उस काम में लग गई और फिर जल्दबाजी में कमरे से बाहर निकल गई और मेरे हाथ से सिंदूर गिर भी गया था। पर वो मंदिर के सामने जो सिंदूर रखा है उसे मैंने वापस भर दिया। बुलबुल सिंदूर लगा सकती है तुम। वाह थानेदार साहब वाह, गलती आपकी,
और डांट खाए बेचारी भाभी। आईपीएस हो क्या ऐसी ना इंसाफी। शे देखो सिंदूर आपसे गिरा ना, गाओगे भी आप, है ना माँ? गलती जिसने की है सजा उसी को मिलनी चाहिए ना। मेरा बाला थानेदार ओ जी रे सुन लो मेरा बाला थानेदार ओ जी रे हिमड़ो कहता हर सांस में साथ तेरा ही चाहूं सजना मेरा बाला थानेदार बालम जी मारा। रसोई में बहुत काम है, आओ मदद कर दो। बुलबुल, हमें तुझे कितना रुलाने वाले हो ये तो सोच भी नहीं सकती। माँ बाबा की कल की बातों से इतना तो साफ है कि इस कुंडली में कोई बहुत बड़े दोष का राज है, लेकिन पता कैसे करो? इस कुंडली में ग्रह दोष नक्षत्र ये सब तो है, लेकिन तकलीफ क्या है? बाप रे, तो चक्कर आ जाएंगे। इसे बुलबुल की सास को ही भेज दो क्या? एक काम करती हूँ, बुलबुल की सास को ही भेज देती हूँ। मुझे समझ में नहीं आता तो क्या हुआ, बुलबुल की सास को तो सब कुछ समझ में आता है, वो तो पता कर ही लेंगे। उन्हें तो शुद्ध हिंदी भी आती है, गुण दोष नंबर सब समझ आता है। आप इसे किसी दूसरे नंबर से भेज दें। नहीं, आईपीएस वीर प्रताप सिंह को 2 मिनट नहीं लगेंगे उस नंबर को ट्रेस करने में। अपने ही नंबर से भेज देती हूँ। लेकिन अगर किसी ने पूछा कि तूने बुलबुल की कुंडली बुलबुल के सासरे में क्यों भेजी, तो क्या बोलूंगी? हाँ, ये बोल दूंगी कि उन दोनों के बीच में इतनी प्रॉब्लम्स हो रही थी, इतना बुरा बुरा हो रहा था, इसीलिए कुंडली भेजी है ताकि दोष का पता चले और निवारण हो सके। बेचारी बिंदनी इतने आंसू तो उसने अपनी विदाई में ना बहाए होंगे जितने आज बहा रहे किचन में। थोड़ी दया दिखा दे यार, थोड़ी ढील दे दे, बच्ची है बेचारी। उन्नीस साल की लड़कियां ना बच्चियां नहीं होती, बालिग होती। और वैसे भी बुलबुल को भी सिर्फ नाम से नहीं काम से भी बींदनी बनना होगा। बींदनी बनी है तो उसे बींदनी बनना साबित करना होगा। फोटो तो भेज दिया, बस जल्दी देखिए आंटी। क्या हो गया? पता नहीं, कुछ दिखाई ना दे रहा। मेरा चश्मा कहाँ चला गया? हाँ, यहीं तो रखा था मैंने। चश्मा कट गया। पता नहीं, चश्मा जरा देख दीजिए ना। पता नहीं, मुझे याद ही नहीं चश्मा कहाँ था। 1 मिनट रुक जा। हाँ, मैं अभी जादू से चश्मा लेके आता हूँ तेरा सामने।
अरे कहाँ है बता दो उसके। अरे, रुक जा, गिली 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 गप्पा। ले तू खुद ही लगा ले, फिर कहेंगे हमारे चश्मा हमारे बालों में अटक गया। नहीं नहीं